सो स्टूडेंट्स, हमने अपना टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। उसको हम क्या बोलते हैं? जेड। जेड किससे डिनोट होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि परमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम बोलते हैं एससीसी, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें हमारे पास कितना नंबर ऑफ एटम आए थे? 1। ठीक है, जो हमारे एजिस पे थे। ठीक है, 8 लैटिस पॉइंट थे हमारे एजिस पे। लैटिस पॉइंट हमारा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। मैंने आपको बताया है कि हमारा लैटिस पॉइंट क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने आए थे? टू कैसे आए थे? एक तो हमारा एटम आया था जो हमारे 8 लैटिस पॉइंट है, वहां से 8 इंटू 1/8, वहां से एक कैंसिल करके एक आ गया। ठीक है, कैसे? जो हमारा एक लैटिस पॉइंट होता है, ठीक है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में? 1/8। ऐसे किया था ना, 8 इंटू 1/8। ये क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, जितने कॉर्नर पे कितने लैटिस पॉइंट थे? 8 थे, और एक लैटिस पॉइंट कितना कंट्रीब्यूट करा था? 1/8। सो हमें कितना मिल गया? 1 एटम। ठीक है, ये हमारे कॉर्नर के हो गए। किसके लिए कर रहे हैं हम? बीसीसी के लिए। और सेकंड, बीसीसी मतलब बॉडी, एक लैटिस पॉइंट, एक एटम हमारा बॉडी के बीच में होगा। ठीक है, तो एक एटम वो होगा। टोटल कितने हो गए? एक ये और एक ये, दोनों को ऐड कर दो, मींस टोटल 2 एटम हो गए। ठीक है, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारा एफसीसी में कितने आ रहे थे? 4 टोटल एटम्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अवर ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसमें कितने थे? 2 थे। ओके, आज हम जो हमने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स किए थे इन अ नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, जिसको किस चीज से डिनोट करते हैं? जेड से। आज हम उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो हमारा पहला न्यूमेरिकल है a unit cell have x atom on the corner and y atom on the face। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके हमारे पास कुछ पार्ट्स आएंगे। हमें निकालना है फाइंड z, सेकंड फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट, and third is our find if two positions present on the face on the same line are removed, then find the value of z। fourth is our find the molecular formula of compound। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? a unit cell has x atom on the corner। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यूनिट सेल बना लेंगे। by joining these lattice points we will obtain our unit cell। ये हमारा यूनिट सेल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला? यूनिट सेल have x atom on the corner, मतलब कॉर्नर क्या होते हैं? जो साइड के कोने हैं, इसके ऊपर क्या है हमारा? x एटम। मैंने आपको बताया जो हमारा लैटिस पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे क्या है? लैटिस पॉइंट है। ठीक है, ये जो कॉर्नर पे है, ये हमारा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो इसमें हमें दे रखा है x एटम, मींस यहाँ x है, यहाँ भी x है, इन कॉर्नर्स पे x एटम प्रेजेंट है। 8 हो गए टोटल। ठीक है, कॉर्नर पे, एंड y एटम ऑन द फेस। फेस पे कौन सा है? y एटम। अब फेस ये हमारा कितने फेसेस होते हैं? टोटल 6। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ये दो क्यों लिखे? एक हमारा बैक फेस का है और एक हमारा फ्रंट फेस का। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये हो गए। ठीक है, ये हो गया ना 1 2 3 4 ये फेस के हो गए हमारे एटम्स, और दो जो बचे आगे और पीछे के। ठीक है, एक हम यहाँ पे नोट कर देंगे। अब पीछे वाला हमें दिख नहीं रहा है तो उसको भी हम ऐसे शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ओके, ये हमने क्या बना लिया? अपना यूनिट सेल बना लिया। अब हमसे पूछा है फाइंड z। फर्स्ट में क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ z। z मैंने आपको क्या बताया? क्या होता है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। कितने एटम प्रेजेंट है यूनिट सेल में? सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास x कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको बताया एक यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? 8।
ठीक है, और लैटिस पॉइंट हमारा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। सो यहाँ हमें क्या दिया है, एटम दे रखा है, हमें बोलना है कि हमारे कॉर्नर्स पे एक्स एटम प्रेजेंट है। सो हम लिखेंगे यहाँ कि 8 हमारे क्या है एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन कॉर्नर, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम 8 ये आ गया। ठीक है, इनटू अब मैंने आपको क्या बताया, ये जो हमारे 8 एटम्स है, ठीक है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, एक लैटिस पॉइंट कितना कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल में, 1/8। यहां जाएगा 1/8, किसका ये 1 लैटिस पॉइंट कंट्रीब्यूशन, एक लैटिस पॉइंट कितना कंट्रीब्यूट करेगा यूनिट सेल में, दैट इज 1/8। सो 8 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 एटम। ठीक है, ठीक है, इतना हमारा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो हमने कॉर्नर का किया। ठीक है, कॉर्नर पे जो लैटिस पॉइंट है जो हमारे एटम्स है। सेकंड हमारे पास फेसेस के ऊपर y एटम है हमारा। ठीक है, अब फेसेस के ऊपर फेस कितने होते हैं टोटल 6, ये आ गया 6। ओके, इनटू अब एक फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/2। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। ओके, कितना आएगा 3, मींस हमारे कितने आ गए 3 एटम्स। ठीक है, ये इसका पॉइंट है इधर, ये 1 एटम 3 एटम। सो नीचे हम लिखेंगे z इज इक्वल टू, z क्या होता है हमारा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। तो 3 + 1 कितना हो गया 4 एटम्स, टोटल 4 एटम्स। और यहाँ ये जो 3 एटम्स है ये कौन से हैं y के, क्योंकि ये फेस पे है, यहाँ लिखते हैं y, और ये जो एक ये किसका है x का। ठीक है, सो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमने क्या निकालना है, z निकालना है, वो हमारा क्या आ गया 4 एटम्स। ठीक है, ये कितना आया हमारा 4 एटम्स। नेक्स्ट हमसे पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट। अब हमने क्या निकाल दिया z कितने, अब हमने टोटल एटम्स बताने हैं। टोटल एटम्स का क्या होगा, टोटल एटम्स का मतलब है कितने एटम्स प्रेजेंट है आपके यूनिट सेल। तो z कितने हैं, आप यहाँ लिखोगे सेकंड पॉइंट टोटल एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। ओके, सो टोटल एटम्स कितने आएंगे, जो हमारे x है और एक y है। ठीक है, x हमें पता है कितने 8 है, कॉर्नर्स पे x है ना, तो 8 है, 8 यहाँ लिख दो आपको एट कॉर्नर, कॉर्नर्स पे x। ठीक है, 8 हो गए। और y हमारे कितने हैं, फेसेस, फेस पे कितने हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो 6 हमारे y आ गए। यहाँ हम लिखेंगे एट फेसेस, क्या है हमारा y इज इक्वल टू 8 + 6 कितना होगा, कितना होगा 14, क्या आएगा 14। टोटल एटम्स कितने आ गए हमारे पास 14। ये हमारा फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है, थर्ड हमारे पास है इफ टू पोजीशंस प्रेजेंट ऑन द फेस ऑन द सेम लाइन आर रिमूव्ड देन फाइंड z। यहां आप लिखोगे टोटल 14 एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है इफ टू एटम प्रेजेंट ऑन द फेस ऑन द सेम लाइन आर रिमूव्ड। इसका क्या मतलब होगा, फेस हमारा कोई भी सेम फेस ले लो, सेम लाइन में ले लो, मान लो ये और ये, या आप ऊपर नीचे वाला भी ले सकते हो, आगे पीछे वाला भी ले सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, तो हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास कॉर्नर में कितने एटम्स बचे x के, वो तो सेम ही है, हमारे तो फेस के ऊपर से गए क्या y एटम गए। ठीक है, सो हम लिखेंगे, सो वी विल राइट हियर थर्ड पॉइंट, यस थर्ड पॉइंट। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ कि हमने 2 तो हमारे निकल गए। सो 8 हमारे पास क्या है, कॉर्नर के, जो हमारे ये कॉर्नर है ना, ये हमारा कॉर्नर है, इसके ऊपर कितने एटम्स हैं 8 है एट कॉर्नर्स।
क्या प्रेजेंट है हमारा x एटम, ठीक है 8 प्लस, अब फेस पे कितने होते हैं टोटल 6, 2 हमने निकाल दिए, कितने बचे 1 2 3 4 बचे, प्लस 4 एड फेसिस, y है हमारा फेस पे, ठीक है। अब हमारा जो 8 है ये क्या है कॉर्नर के हैं, तो हमें पता है एक लैटिस पॉइंट एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/8, हम यहां करेंगे इनटू 1/8, ठीक है, प्लस 4 इनटू फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है एक पीस 1/2, सो हियर 2, हियर वी विल गेट 1, सो हमें कितना मिल गया 1 + 2 टोटल 3 एटम्स, ठीक है। अगर आपने ऐसा कंबाइन ना करना हो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो कि एट कॉर्नर हमारे पास कितने एटम्स है 8 है, एक एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/8, सो हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एट फेसेस वी हैव 4 एटम, क्यों क्योंकि 2 हमने रिमूव कर दिए, सो 1 एटम कंट्रीब्यूट ऑन फेस 1/2, so 4 into 1/2 we get 2, so we add 1 and 2 we get 3, ओके यहां हमारा कितना आ गया 3 एटम्स आ गए। नेक्स्ट ये किसकी वैल्यू आ गई z की 3 एटम्स। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है इस कंपाउंड का, कैसे निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसे निकलेगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा निकलेगा, देखिए यहां हमारे पास, अब हमें ऐसा नहीं बोलना है, अगर हमें स्पेसिफाई किया होता कि आप यहाँ इस वाले का निकालिए जिससे आपने 2 एटम रिमूव कर दिए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए, ऐसा तो नहीं बोलना है हमें, सो हम सिंपल भी निकाल सकते हैं जो हमारा स्टार्टिंग में था। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ x के कितने आ रहे थे बच्चों 1 एटम आ रहा था, ठीक है, कि 8 एटम 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे होते हैं, कितना कंट्रीब्यूट करता है एक लैटिस पॉइंट कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/8, सो वी आर गेटिंग 1 एटम, ओके x की वैल्यू कितनी आ रही थी 1 आ रही थी, x हमारा 1 आ रहा था, और y की वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों, यहां देखिए 3 आ रही थी, कैसे आ रही थी 3, क्योंकि ये फेसेस पे कितने एटम थे हमारे 6 और एक कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/6, तो 6 into 1/2 we get 3, so y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फार्मूला x y 3, x y 3, दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके। और अगर हमने यहां निकालना हो, ये तो हमने सिंपल निकाल दिया पूरे का, ठीक है, और अगर हमें यहां स्पेसिफिकली बोला होगा क्वेश्चन में कि आपने रिमूव कर दिए 2 एटम फेसेस से निकाल दिए, तब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, तो कैसे बताओगे आप, हमारी जो z है z की वैल्यू जो हमारा z है वो टोटल उसकी वैल्यू 3 आ रही है, पर हमें पता है जो हमारा x कंट्रीब्यूट कर रहा है कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 8 कर रहा है, 8 into 1/8 1 आया, मतलब x हमारा 1 आया, और यहां से बच्चों y की वैल्यू कितनी आ रही है, हमने 2 हमारे जो एटम है फेसेस पे वो रिमूव कर दिए ऑन अ सेम लाइन, या तो आप स्ट्रेट ले लो अप डाउन ले लो फ्रंट और बैक वाला ऐसे को ले लो, ठीक है, 2 निकाल दिए तो हमारे पास कितने बचेगी 4, और एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल में जो फेस के ऊपर है 1/2, 4 into 1/2 we get 2, so x y 2, लग गया पता, ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, next question we have question number 2, a unit cell have 8 lattice point named x, a unit cell have
8 lattice point named X at corner Y is present on 4 opposite edges. And Z is present at the center. Find the value of Z and molecular formula. ठीक है, हमें क्या बोला हुआ है, हमारे पास क्या है, एक यूनिट सेल है. ठीक है, हमारे पास क्या है, एक यूनिट सेल है having 8 lattice point named X. ये मान लीजिए हमारा एक यूनिट सेल है. ये क्या है, हमारा यूनिट सेल है. ओके, अब हमें बोला है कि इसके जो लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, जो कॉर्नर पे होते हैं. ठीक है, वो उसको नेम दे रखा है X. सो हमने यहाँ लिख दिया X. इन सब की जगह हमने लिख दिया X at the corner and Y is present on the 4 opposite edges. 4 opposite edges का मतलब क्या होता है, ये एज, दिस एज, 1 2 3 4, इन एजेस पे क्या है, Y प्रेजेंट है हमारा एंड Z is present at the center. सेंटर ये हमारा, इन सब का सेंटर हमारा Z प्रेजेंट है. हमें बोला है कि हमें क्या निकालना है, Z निकालना है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. Z कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया. हम क्या करेंगे, हमें पता है 8 क्या है हमारे टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट. ठीक है, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Z. 8 हमें पता है क्या है, हमारे कॉर्नर पे प्रेजेंट, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट क्या है हमारा, Z एटम. ठीक है, 8 हमारा वो हो गया इनटू, अब एक एटम जो है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8. सो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 एटम. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, X एटम का कर लिया हमने जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट हमें दे रखा है Y एटम दे रखा है, एजेस पे प्रेजेंट है. कितने हैं, 4 Y atoms present on edges. ठीक है, एजेस पे प्रेजेंट है, Y एटम प्रेजेंट ऑन एजेस. ठीक है, ये हो गया. अब हमें पता है H के ऊपर अगर कोई एटम लैटिस पॉइंट है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/4. 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 एटम. नेक्स्ट हमारे पास एक और दे रखा है, Z इज प्रेजेंट एट द सेंटर. अब मैंने आपको बताया कि सेंटर का जो एटम होगा हमारा, ठीक है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1 एटम. ठीक है, 1 एटम. ठीक है, 1 एटम present at the center. So कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1 एटम. सो हमें Z की वैल्यू कैसे पता चलती है, जब हमारे पास जितने भी हमारे लैटिस पॉइंट दे रखे हैं, एटम्स दे रखे हैं. ठीक है, उनको जब हम ऐड करते हैं, Z होता क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल. तो हमारे पास X का भी हमें पता चल गया कि कॉर्नर पे कितने प्रेजेंट है, Y का भी Z का भी. सो वी विल ऐड देम एंड दिस इज 3 एटम्स. मतलब Z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एटम्स. ये क्लियर हो गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड हमें निकालना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला.
अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उस यूनिट सेल में। अब देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई 1, सो वी विल राइट हियर x x1 है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई, y के एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब है y के एटम्स कितने प्रेजेंट हैं 1, और z के एटम्स कितने प्रेजेंट है वो भी 1 है। देखो यहां से हमें पता चल रहा है ना Z1, so we will write it as X, Y, Z. This is our molecular formula. Okay? ये हमारा क्या निकल गया molecular formula। So हम इनको ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रही हूं, ठीक है, वो आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, a unit cell have 8 lattice point named X at corner, Y is on face, on any two opposite faces, and Z on all of the edges. Find Z and its molecular formula. ठीक है, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन, और यूनिट सेल हैव 8 लैटिस पॉइंट। एक आपके पास यूनिट सेल है, ठीक है, उसके 8 लैटिस पॉइंट है, ठीक है, जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, वो 8 लैटिस पॉइंट है हमारे, ठीक है। उनका नेम दे रखा है x एंड y इज ऑन फेस ऑन एनी टू अपोजिट फेसेस। अब y जो हमारा दे रखा है बच्चों, वो इस पे मेंशन किया हुआ है कि किसी भी दो अपोजिट फेसेस पे होगा, ठीक है, या तो यहाँ ये हो गया अपोजिट फेस, या तो ऊपर नीचे हो गए, सब में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि y इज ऑन द फेस ऑन एनी टू अपोजिट फेसेस। अगर इन्होंने ऐसा लिखा होता y is present on all the faces of unit cell, तो सभी फेस पे होना था। यहाँ इन्होंने बोला y is on the face on any two opposite faces and z on all the edges। edge क्या होते हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर यूनिट सेल, ये हमारा क्या है, यूनिट सेल है ना, ये हमारा यूनिट सेल, ठीक है। अब ये हमारे क्या हो गए, लैटिस पॉइंट हो गए कॉर्नर के, ओके, ये हमारे फेसेस हो गए, 6 हमारे फेसेस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट एज क्या होंगे, ये होते हैं एज, ये साइड्स कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि एजेस के ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट थे, y इस एज पे प्रेजेंट था, एक इस पे प्रेजेंट था, एक इस पे प्रेजेंट था और एक इस पे प्रेजेंट था, ठीक है। वैसे आप इस क्वेश्चन में करोगे, हमें क्या बोला है, z ऑन द ऑल एजेस, मतलब सभी के ऊपर z प्रेजेंट है, ओके। सो आप इस क्वेश्चन को करोगे और जहां पता नहीं चलेगा आई विल टेल यू, ओके, थैंक यू।